हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम 2018 का पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और मैंने अभी तक ये 4 क्वेश्चंस अभी तक मैंने आप लोगों को इसका आंसर स्क्रीन में दिखाया है और एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से लिखना चाहिए। अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन में आ रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी। तो मैंने हमेशा से, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन लिखते हो, मैं हमेशा से आप लोगों को एक ही बात कहती हूँ, क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन को आप नहीं समझोगे तो आप अपने कंटेंट के थ्रू ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हिंदी इंग्लिश जरूर से देखिए, और साथ में इसके एक एक टर्म को अच्छे से समझिए। कौन कौन से कीवर्ड है। एक नॉन परफॉर्मिंग है, दूसरा पार्लियामेंट है, तीसरा अनहेल्दी, अनहेल्दी ट्रेंड हम ले लेते हैं पूरा का पूरा, और चौथा है आपका डेमोक्रेसी। ये 4 की कंपोनेंट्स हैं। उसके अब आपको डिसाइड करना है, सबसे पहले सबका मतलब समझना है। नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट और पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। अनहेल्दी ट्रेंड, डेमोक्रेसी, ये सबका मतलब आपको पता है। अब आपको अब ये डिसाइड करना है कि किसके कौन सा की कंपोनेंट जनरल की कंपोनेंट है, कौन सा की कंपोनेंट स्पेसिफिक की कंपोनेंट है। स्पेसिफिक की कंपोनेंट के बारे में आपको ज्यादा बात करनी है मेन बॉडी में, और जनरल की कंपोनेंट के बारे में आप इंट्रो में बात कर सकते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन में तो खैर थोड़ा सा बात करना है, नहीं हर एक की कंपोनेंट को आपको अपने कंटेंट के थ्रू जस्टिफाई करना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है अपने कंटेंट के थ्रू। जब तक आप की कंपोनेंट को जस्टिफाई नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चन जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। फाइन। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रेट सा क्वेश्चन है कि आप डेमोक्रेसी में एक अनहेल्दी ट्रेंड देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इन इंडिया सिटीजन्स आर द सोर्स ऑफ पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने पार्लियामेंट से नहीं शुरू किया, क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पर स्पेसिफिक की कंपोनेंट है और डेमोक्रेसी यहाँ पर जनरल कंपोनेंट है। मैंने आप लोगों को बोला है कि जनरल कंपोनेंट बड़ा होगा अगर हम कंपेयर करेंगे स्पेसिफिक कंपोनेंट। तो जनरल कंपोनेंट बड़ा है, डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट आता है। फाइन। तो ये स्पेसिफिक कंपोनेंट है नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, और अनहेल्दी ट्रेंड ऑब्वियसली नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट अनहेल्दी ट्रेंड है। फाइन। तो मुझे नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट के बारे में ज्यादा बात करनी है मेन बॉडी में। तो हम डेमोक्रेसी से शुरू कर सकते हैं। जनरल कंपोनेंट आपकी आई मीन आप इंट्रोडक्शन में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आप डेमोक्रेसी से भी आप कुछ और ब्रॉडर एस्पेक्ट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिटीजन से शुरू किया। इन इंडिया सिटीजन्स आर द सोर्स ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। They exercise their power through their representatives who are elected on the basis of universal adult franchise. These representatives thus become the part of parliament and shape the nation through their legislation. तो parliament में कौन होता है, कौन policy frame करता है, ये बताया। Here it is important to note that any lackadaisical attitude of these representatives promote the unhealthy trend in the democracy. तो यहाँ पर मैंने अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी इसको एक्सपोज कर दिया, ठीक है। पार्लियामेंट में अगर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका अगर लैकडेजिकल एटीट्यूड होता है। लैकडेजिकल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? जो इम्पेशेंट होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम कहते हैं। Recent data published by PRS Legislative Research indicates towards such trend. Such trend मतलब unhealthy trend. तो मैंने यहाँ पर such trend लिख के मैंने दोनों पैराग्राफ को कनेक्ट कर दिया है। The data highlighted that the percentage of this referred to departmentally related standing committee declined from itna percent in the Lok Sabha to 27% in the 16th Lok Sabha. These committees are crucial to legislative citizen-centric bills because they are well versed with ground realities and have the plethora of the data. Bypassing these committees is a clear indication of the underperformance of the parliament. Moreover, तो मैंने underperformance of the parliament सेकेंड पैराग्राफ में मैंने नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट को यहाँ पर अच्छे से जस्टिफाई कर दिया। एक मैंने एविडेंस दिया है जिससे पता चल रहा है कि पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है। Moreover, party politics has dominated most of the discussions in the parliament. Current Lok Sabha has weak opposition which fails to hold the government accountable. Weak opposition की वजह से जो अभी भी है, ठीक है। तो ये वीक अपोजिशन एक और एविडेंस है नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट का, which fails to hold the government accountable and resort to the discussion of controversial issues. Whereas
When any contentious issue crops up, the government dithers on debating it. This instigates the opposition MPs to violate the conduct rules and disrupt the proceedings of parliament. Thus, lack of debate, discussion in the parliament hinders its ability to resolve the upcoming problem related to national security and economic growth. तो सॉरी, बहुत ज्यादा आप लोगों को एविडेंस नहीं देना है. पार्लियामेंट नॉन परफॉर्मिंग है, इसका 2 एविडेंस 3 एविडेंस दे दो, क्योंकि आप लोगों को वर्ड लिमिट पे भी ध्यान देना है. ज्यादा वर्ड्स आप कंज्यूम एक ही ऐसे में कर लोगे तो आपका टाइम चला जाएगा, बाकी ऐसे आप लिख नहीं पाओगे. Parliament is the forum for debate and discussion to check on the executive, but recent session it has been reduced to a rubber stamp whose only job is to mechanically pass bill drafted by the executive. Lack of checks and balances has created these unhealthy trends in parliamentary system. Thus, there is a dire need to strengthen the role of opposition in the House. Promoting transparency is also crucial by ensuring that the bills and budgets are examined mandatorily by the committees and public feedback is taken. आई होप आप लोगों को ये ऐसे अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.